हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम योर राजेश सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका ये रैंकर सीरीज? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा चल रहा होगा और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का जो आने वाले टाइम पे एग्जाम होने वाला है इस बार, उसके लिए रैंकर सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत अच्छे तरीके से आप बायोलॉजी क्वेश्चन को देख रहे होंगे, फिजिक्स को देख रहे होंगे। आज थोड़ा फिर चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और भी पुराने लेक्चर्स केमिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि इसमें एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकर सीरीज में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आज जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो केमिस्ट्री। टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फ्री में पीडीएफ क्लास होने के बाद जो आपको पुराने भी केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं, बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं और जो आपके फिजिक्स के लेक्चर्स प्लस पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किस टेलीग्राम पे? उदित एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको प्रॉपर अपडेट वगैरह मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि देखिए हमें पता है आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। उसी में से आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साथ उदित फार्मेसी ऐप पे पढ़ रहे हैं वो सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उनको ये सारी चीजें पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, The maximum number of electrons that can be accommodated in M cell is, M सेल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, बताइए M सेल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? अब M सेल क्या है तो थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बोहर सर का जो एटॉमिक मॉडल था, बोहर सर क्या बताए थे एनर्जी लेवल के हिसाब से। रदरफोर्ड सर क्या बता दिए कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमते घूमते वीक होके उसी में गिर जाता है। रदरफोर्ड सर बता दिए, उनको ये नहीं बता पाए कि भैया इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लेवल उसका मेंटेन होता है, वो घूमते रहता है, वो कमजोर नहीं होता है, एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है। वो एक्सप्लेन किए बोहर सर। बोहर सर ने बताया, बोहर अपने जो बोहर सर थ्योरी दिए उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व इन सेल रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है n से दिखाए गए सेल में घूमते हैं। अब n से दिखाए गए सेल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बोहर सर ने बताया कि जैसे जैसे घूमते हैं तो उनका एक ऊर्जा का लेवल मेंटेन होता है। ओके, अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए एक, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एक हो गया, एक सेल हो गया, ये आपका दूसरा सेल हो गया, ये आपका तीसरा सेल हो गया। इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट कहा कि जैसे जैसे घूमते हैं इनके एनर्जी का लेवल पे डिफरेंस आता है। पहले सेल का नाम रखा के, इन्होंने पहले सेल का नाम रखा के, दूसरे सेल का नाम रखा एल, तीसरे सेल का नाम रखा एम एंड चौथे सेल का नाम रखा एन, मैक्सिमम एन तक। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहले सेल का के नाम रखा, जो कि यही क्वांटम नंबर, इसको हम 1 कहेंगे कि पहला जो होगा 1 जो होगा के वाला होगा, एल जो होगा 2, एम जो होगा 3, एन जो होगा 4। अब इन्होंने क्या दिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं ये भी बताया, लेकिन कैसे बताया? एक फार्मूला दिया, क्या 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। इस फार्मूले के हिसाब से कि आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, कौन से सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बोहर सर ने बताया। जैसे मान लीजिए पहले सेल में, पहला सेल मतलब के सेल में इन्होंने फार्मूला बताया 2n स्क्वायर, तो हम आराम से कर देंगे के 2n स्क्वायर। यहाँ 2 हो गया इस फार्मूले के हिसाब से, n का मतलब जैसा कि पता है कि हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 2 होगा। ठीक है, ऐसे देखिए एल जो हमारा पता है दूसरा सेल है, एल जो हमारा दूसरा वाला सेल है ये एल है, तो इसको देखेंगे 2n स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो 2 इंटू एल का भी 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो मैक्सिमम 8 हो गया ना, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे वो कितने किए जाएंगे? 8 किए जाएंगे।
ऐसे ही इन्होंने m के लिए बताया, m जो होगा तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला सेल जो होगा वो m कहलाएगा। तो हम बात 2n स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो कितना होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ओके 3 3 जा 9 हो गया, इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो गया 18, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, 18 होंगे। ऐसे ही अगर हम n का निकालेंगे तो 4 4 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2n स्क्वायर के हिसाब से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये बोहर सर ने बहुत अच्छे से बताया। और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता जाता है, ये भी बोहर सर बताए थे। ओके चलिए बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि m सेल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, ठीक है, KLM, m मतलब तीसरा वाला, तो तीसरे में कितना रखा जाएगा, 18। ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, पहले का एक राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ए राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। एक मिनट, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। पी सबसेल, अभी तो KLMN देख रहे थे, वो सेल था, ये सब सेल कह रहा है कि पी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी कि 6 होगी, ठीक है, कि 10 होगी कि 14 होगी। चलिए थोड़ा ये भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा बताते हैं कि जो एटम होते हैं परमाणु, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, उनको सेल और सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Electronic configuration is the distribution of electron in different cell and subcell orbital of the atom. Electron are arranged according to increasing energy level. इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है किसके, एनर्जी लेवल जो बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज होते हैं, उनके अनुसार। इसे समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु के अलग अलग सेल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनों का फैलाव है कि किसमें सेल में किसमें रखा जाएगा और ऑर्बिटल्स में कितना रखा जाएगा, अलग अलग जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन बढ़ते एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज होते हैं, ओके, बढ़ते एनर्जी लेवल के हिसाब से अपने आप को अरेंज करते हैं। इन्होंने बताया पहले सेल, सेल देखिए एनर्जी लेवल के हिसाब से सेल, जैसा कि अभी आप देखे थे, बोहर सर बताए थे कि अगर एक है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के बाद पहला वाला जो सेल है वो आपका K कहलाएगा, दूसरा वाला है तो L कहलाएगा, तीसरा वाला M, चौथा वाला N कहलाएगा। इसी को N से क्वांटम नंबर से, N क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया गया, 1 2 3 4, समझ में आया। वही बोहर सर ने बताया था कि n का वैल्यू अगर 1 है तो वो K सेल है पहला वाला, फिर L है तो दूसरा सेल है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से 2 8 18 32 कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आपका सेल है, लेकिन सब सेल पूछा था। इसी सेल के अंदर होते हैं सब सेल, इसी सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। ईच सेल कंटेन सब सेल, प्रत्येक सेल में सब सेल भी शामिल होते हैं, वो होते हैं SPDF, ध्यान दीजिएगा, SPDF होता है, ठीक है, SPDF। अब S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत बेसिक है, ध्यान रखिए, बहुत सब बच्चे इसको ऑलरेडी 9th 10th 11th 12th में पढ़े होंगे, लेकिन हाँ जो नहीं पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। P में कितने होते हैं, 6 होते हैं, D में कितने 10 होते हैं, एंड F में कितने होते हैं, 14 होते हैं। 2 6 10 14 SPDF, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, पी में पूछा था, पी में, पी सब सेल में, सेल नहीं सब सेल में। अगर सेल पूछता तो KLMN पूछता, सब सेल पूछ रहा है तो SPDF पूछ रहा है। तो पी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अभी आप देखे थे पी में कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ पे है बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा दूसरे वाले का। ओके, तो है ना इजी क्वेश्चन, इजी है, एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, लेकिन अब उम्मीद है कि नहीं दिक्कत होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अबाहो प्रिंसिपल विच ऑर्बिटल इज फील्ड फर्स्ट। अबाहो नियम के अनुसार, अबाहो सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑर्बिटल पहले भरता है। अबाहो नियम के अनुसार कौन सा ऑर्बिटल जो होता है सबसे पहले भरता है, 3D 4P 4S 3P, बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। थोड़ा सा अबाहो नियम को देख लेते हैं और जो एक पॉइंट इसको हाईलाइट कर देते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा अबाहो नियम नहीं पूछा जाता, लेकिन एक टर्म है उसमें जो बहुत कंफ्यूज करता है अगर नहीं पढ़ेंगे तो। देखिए अबाहो सिद्धांत क्या कहता है, अबाहो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ती एनर्जी के क्रम में ऑर्बिटल को भरते हैं, ठीक है, पहले कम एनर्जी फिर ज्यादा एनर्जी, मतलब बढ़ती एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल में फिल होते हैं, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, इस तरह से।
अबाव प्रिंसिपल स्टेट इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। वही बात लिखा हुआ है कि बढ़ती एनर्जी के क्रम में ऑर्बिटल में बढ़ते हैं, लो एनर्जी पहले बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हायर एनर्जी इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। यही अबाव नियम में बताया गया है और कुछ इस तरह से बढ़ने का क्रम बताया गया है ऐसा। ठीक है कि जैसे आपके इन जो है क्वांटम नंबर है, पहले इलेक्ट्रॉन देखिए 1s, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर 2s फिल करेगा, फिर 2p, फिर आपका 3s से 3p, और उसके बाद कहानी शुरू होती है 3p के बाद फिर देखिए 4s, उसके बाद तब 3d। ठीक है 3p के बाद 3d नहीं है, 3p के बाद ध्यान रखिएगा फिर 4s है तब 3d है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। राइट, चलिए इतना इस चीज को क्लियर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस पॉइंट को हम यहाँ लिख दिए हैं, एग्जाम में यही पूछता है। विकर्ण नियम विधि के अनुसार सबसे पहले 4s भरे जाते हैं, फिर 3d भरे जाते हैं, 4s फिल किए जाते हैं, फिर 3d भरे जाते हैं, मतलब 3d फिल किए जाते हैं 4s के बाद। समझ में आया? ये नहीं होगा कि मतलब कि आपका 3s होगा, 3p हो गया, 3d हो गया, नहीं, 3s के बाद फिल किए जाएंगे 3p के बाद फिर 4s, फिर 3d, फिर उसके बाद 3d के बाद 4p, फिर 5s, इस तरह से। क्लियर हुआ? तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अबाव सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, 3d 4p 4s 3p। बताइए 3d उसके बाद 4p है, अब देखिए 3d 4p, यहाँ पे हो गया 3d के बाद 4p, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन 3p के बाद 4s भरा जाएगा, कहीं पे है 3p के पहले 4s भरा जाएगा, तो कौन पहले भरा जाएगा, तो पहले 4s होगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहले भरा जाएगा, ये पूछ रहा है कि अबाव सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑर्बिटल पहले भरता है, 3d 4p 4s 3p, तो सबसे पहले 4s फिल किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा पहले 4s फिल किया जाएगा, उसके बाद फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। ओके, चलिए तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला होगा। राइट, चलिए 1 मिनट, यहाँ पे 3p कहाँ पे है, 1 मिनट, 3s के बाद 3p 4s 3d, 3p 4s 3d। अच्छा, यहाँ पे 3p भी है, तो अबाव सिद्धांत का कौन सा ऑर्बिटल पहले भरता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूजिंग कहाँ पे हो रहा है, जी हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमको लगता है ये होगा 3p वाला, क्योंकि देखा जाए अबाव नियम के अनुसार में सबसे पहले क्या फिल हो रहा है, इसको हमें किस तरह करना है, अकॉर्डिंग टू अबाव विच ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, कौन सा ऑर्बिटल सबसे पहले भरता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 3p देखिए 4 है, 2 है, 3 है, 3p है और 3d है, 3p और 3d, तो 3p हमारा यहाँ पे है और 3d यहाँ पे है, और 3p और 3d के बीच में आ रहा है आपका 4s, तो कौन पहले भरता है, 3p पहले भरेगा कि 4s की 3d, नहीं, तो 3p के बाद हमारा 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4s ही होगा। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल पहले भरता है, तो 4s फिल किया जाएगा। ओके, तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है सी वाला है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे 3p भी हो सकता था, लेकिन कह रहा है कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, उसका पर्पज यही है पूछना कि मतलब 3d और जो आपका 3p है इसके बीच में क्या 4s आ रहा है। बहुत जगह होता है कि 3d 3p और एक आपका क्या है नेक्स्ट वाला 3s 3p 3d, इसको कंफ्यूज किया जाता है कि 3s 3p 3d और 4s इसमें सबसे पहले किसमें भरा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से अरेंजिंग चलता रहता है, 2p फिर 3s फिर 3p 4s फिर 3d 4p 5s। यहाँ पे लिखा है 4s से पहले 3d से पहले 4s फिल किए जाएंगे और 3d के बाद 4s फिल किए जाएंगे। ठीक है, 3d से पहले 4s, तो 3d के पहले हमारा 4s फिल किया जाएगा और यहाँ पे 3p भी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में फिर से देखेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस है, 3p भी सही हो सकता है, लेकिन हाँ इसका करेक्ट आंसर आपकी बुक में 4s दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सस्पेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे जैसे सी वाला ही है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से कंफर्म कर देंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम Na। देखिए यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या दे रखा है, कभी कभी क्या होता है परमाणु संख्या नहीं देता है एग्जाम में, तब दिक्कत होता है, इसलिए आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11।
हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो आप तो या तो इस तरह से निकालिए या फिर 1s2 निकालिए। देखिए पहले में 1s2, पहले वाले में 2 भरा जाएगा, 2s2 2p6 कितना हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया, 3s1 हो गया। ठीक है, तो मतलब 281 यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, सोडियम का। तो 281 कहीं पे है, जी हाँ सी वाला है, सी राइट आंसर है, चौथे का ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। लेकिन फिर कहेंगे कि आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या याद होना जाना चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का, ज्यादा नहीं 30 तक का, जिंक तक का याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, सारी तक का आप जाएंगे इस तरह से पीरियोडिक टेबल में, sp, फिर उसके बाद डी में 30 तक का याद कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, sp-df। डी सबसेल में, सेल नहीं सबसेल पूछ रहा है कि डी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, 6 10 14 2, 6 10 14 2, बताइए क्या होगा। अभी बताए थे एस में 2 होगा मैक्सिमम, पी में 6 होगा, डी में 10 होगा और एफ में 14 होगा। तो यहाँ पे डी पूछा तो डी में कितने होंगे, 10 होंगे, ध्यान रखिएगा, डी में कितने हैं, 10 है। ओके, बेसिक क्वेश्चन था ये भी। अगर आप अभी पढ़ाई नहीं किए हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम का बैच आ चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोर्स प्राइस 499 है, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसका टेस्ट भी होगा मॉडल पेपर का। तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके। ओके, सिंपल स्टेप है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए उदित फार्मेसी क्लासेस, डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और नाम से, अपने जीमेल से, और कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका स्पिन उल्टा होता है। कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, जिनका स्पिन उल्टा होता है, मतलब अपोजिट स्पिन होता है। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट एन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। बताइए कौन बताया था, हुंड रूल बताया था या अबाहो प्रिंसिपल, बोहर थ्योरी या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का सिद्धांत बताया था या बोहर सिद्धांत या अबाहो का नियम या फिर हुंड का नियम। बताइए किसने बताया था कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन में घूमते हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। कहाँ पे बताए थे, पाउली अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन विपरीत अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। यदि एक अपवर्ड में है तो दूसरा डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दोनों नहीं हो सकते, ये पाउली सर ने बताया था। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हीलियम, हीलियम का हमें पता है, हीलियम का हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर, एक मिनट, यहाँ पे क्या बताया गया है, फर्स्ट 1s ऑर्बिटल हीलियम एटम 2। हाँ, यहाँ पे देखिए हीलियम का हमें क्या लिखा हुआ है, Z=2, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो हीलियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब यहाँ पे 2 है तो इस तरह से देखिए 2 फिल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक ऐसे किए जाएंगे, एक ऐसे किए जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं किए जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा किए जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा तो इसका अपोजिट एक ऐसे फिल होगा, ये होता है NH2। ठीक है, तो पाउली नियम के अनुसार एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और जो इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन जो स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ये पाउली सर का कहना है। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। राइट, चलिए तो यहाँ करेक्ट आंसर डी वाला होगा। 6 का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उठाया जा सकता है एग्जाम में। 7 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 20 होता है। निकालिए, कैसे निकालेंगे, 1s2, उसके बाद 2s2 2p6। ठीक है, तो उसके बाद 3s2 3p6, कितना हुआ 2 8 8, उसके बाद 4s2 हो गया ना, 2 8 8 और 2 8 16 2 18 2 20, मतलब कि 2 हो गया, 8 हो गया, फिर इसका देखेंगे 8 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 8 8 2, मतलब ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं पे है, जी हाँ, पहला वाला ही है, ये राइट आंसर है।
अभी देखिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये आपको पता है कि एस में एस जो सब सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे, इस तरह से ध्यान रखिएगा। ओके, तो 2882 ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ए राइट आंसर है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 8 क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, बताइए ऑर्बिटल के भरने का सही क्रम क्या है। 1s2s2p 3s3p 4s3d 1s2s3s3p 1s2s3s2p नहीं ये तो गलत हो गया। 1s2p 2s ये भी गलत हो गया क्योंकि 2p पहले भरा जा रहा है। 1s3s2s ये भी गलत हो गया, मतलब पहला वाला हमारा क्या है सही है। 1s2s2p उसके बाद फिर 3s3p 3p के बाद हमें पता है अब बाहुर रूल के अनुसार 4s भरे जाते हैं फिर 3d भरे जाते हैं। ठीक है, देखिए 3p के बाद फिर 4s भरे जाएंगे फिर 3d भरे जाएंगे, तो इस नियम के अनुसार 3p के बाद 4s फिर 3d भरे जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ए वाला है। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस तरह से अरेंजिंग ऑर्डर अब बाहुर नियम के अनुसार आपको भरना है, तो 8 का करेक्ट आंसर ए वाला है। 9 क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। एन सेल में देखिए सेल पूछ रहा है, सब सेल नहीं पूछ रहा है, सब सेल में एसपीडीएफ आता है, यहाँ सेल पूछ रहा है कि एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, n में कितना होंगे, मतलब n 2n स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो n सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ ये मैक्सिमम आपको जो बोहर सर बताए थे वो कितना बताए थे, n का वैल्यू 4 ही तो बताए थे, तो 2 × 4 का स्क्वायर 2 × कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 × 16 कितना होगा 32 होगा। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे कितना आएंगे 32 आएंगे, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। 2n स्क्वायर के साथ लगाएंगे 2 × 4 का स्क्वायर फिर 2 × 16 × 32। ओके, जो n सेल में मैक्सिमम नंबर होता है इलेक्ट्रॉनों का वो कितना होता है 32 होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राइट, 10 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की बात करें कि इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 होता है, निकालिए। 1s2 हो गया पहले वाले में, फिर 2s2 2p6 हो गया, फिर उसके बाद 3s2 3p6 हो गया, कितना हो गया 8 8 16 17 18, अच्छा 4s1 हो गया। ठीक है, लास्ट वाले में 1 ही फिल किया जाएगा, ये हो गया 19, मतलब 2 8 8 1 यहीं पे है, हाँ पहला वाला ही है, 10 का ध्यान रखिएगा। 2881 ये पहला वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, पोटेशियम का। बस इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बहुत आराम से। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताइएगा, हालांकि हम बहुत अच्छे तरीके से ऐप पे पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे एज ए थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके पीवाईक्यू में पूछे गए थे। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, परमाणु संख्या याद करना, पाउली का नियम, अब्बाहो का नियम, एक क्वेश्चन सस्पेंस रहा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे, देख लेंगे कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके आपके बुक में जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ कुछ और है, जो देखा जा रहा है एजेड लॉजिकली वो थोड़ा कुछ और आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। बाकी 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ अभी जस्ट हम टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर देंगे, वहां पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो aditya3.official इंस्टा आईडी है मेरा, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।